फाइनली एक बाउंस दिखाकर निफ्टी ने एक अच्छी वीकली क्लोजिंग दी है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी के बाउंस कंटिन्यू रहेगा या फिर निफ्टी में एक फॉल आएगी? आपके जो भी लेवल्स हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि मेरे क्या व्यूज हैं कि से निफ्टी में बाउंस आ सकता है या फिर निफ्टी में एक फॉल आ सकता है, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको डायरेक्टली कल के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे एंड वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए। हमने जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही निफ्टी में ऑलमोस्ट मूवमेंट आया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। आप जरूर देखिएगा। उसमें हमने कहा था कि निफ्टी में एक अप मूव आ सकता है और उसके बाद निफ्टी में कैसी मूवमेंट रह सकती है। हमने कहा था कि निफ्टी हो सकता है गैप अप ओपनिंग दे। निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और वहां पर निफ्टी थोड़ी देर ट्रेड करे और एक रेंज बनाए, और उसके बाद निफ्टी उस रेंज को जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी में शार्प मूवमेंट आएगी। निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसी के पास जाकर निफ्टी ने ओपनिंग दी, और वहां से निफ्टी ने फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और करीब करीब निफ्टी ने 11:15 के आसपास उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक 30-40-50 पॉइंट की अच्छी मूव दिखाई। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 19511 या 19512 के आसपास निफ्टी ने उसी के पास जाकर ट्रेड करना शुरू कर दिया, और फिर से हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था वहां से निफ्टी ने सपोर्ट लिया और एक बाउंस दिखाकर एक अच्छी क्लोजिंग दी। निफ्टी पिछले 2-3 दिन से एक सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा था, एक फॉल दिखा रहा था और फिर 2 बजे के आसपास निफ्टी वहां से एक बाउंस ले रहा था। तो हमने एक्सप्लेन किया था अपने फ्राइडे के वीडियो में कि निफ्टी में मेरे को लगता है कि क्यों बाउंस आ सकता है और निफ्टी के लिए बाउंस आना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो हमारे पिछले हफ्ते के वीकली सपोर्ट के पास जाकर क्लोजिंग दी है। हमारा पिछले हफ्ते का वीकली का सपोर्ट था 19520 के आसपास और निफ्टी ने 19517 के पास जाकर क्लोजिंग दी है। ये निफ्टी की इंपॉर्टेंट क्लोजिंग थी, बिकॉज अगर निफ्टी उसके नीचे क्लोजिंग देता तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता था। और सिमिलर बैंक निफ्टी में भी हुआ। बैंक निफ्टी ने भी गैप अप ओपनिंग दी और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसके पास जाकर बैंक निफ्टी ने जब ओपनिंग दी और वहां से फिर बैंक निफ्टी ने अगली कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने वहां से सपोर्ट लेकर एक अच्छा बाउंस दिखाया। और 11:15 के पास जब बैंक निफ्टी ने हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसके पास जब बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, तब मैंने अपने व्हाट्सएप ईमेल ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 44,900 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 280 रुपीज पे, और वो 280 रुपीज से सीधे सीधे 410 रुपीज तक गया और हमें करीब करीब 130 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने वीडियो में मेंशन करता हूँ कि जो भी बैंक निफ्टी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अगर एक रेंज बना रहा हो तो हमें वेट करना चाहिए उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। जैसे बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसको बैंक निफ्टी ने जब ब्रेकडाउन दिया यहाँ पर, तब हम चाहते तो यहाँ बाई करते, बट यहाँ पर हमें फिर एक लॉस होता, बिकॉज बैंक निफ्टी हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का लोअर लेवल था उसके पास जाकर कहीं ट्रेड करना शुरू कर दिया था और उसके बाद वहीं पर रेंज बना रहा था। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर उसको ब्रेकडाउन देता और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का लोअर लेवल था उसको भी वेट डाउन देके नीचे सस्टेन करता तो बैंक निफ्टी नेगेटिव आता तो हम पुट बाय करते। बट यहाँ से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल दिखाया। अब हम रिवर्सल में बाय करते, हमें लगता है कि हाँ बैंक निफ्टी रिवर्सल दे रहा है तो हो सकता है बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ जर्नी आएगी, बट हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता, जिस वजह से हमने तुरंत बाय नहीं किया। हमने वेट किया बैंक निफ्टी का हमारा नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल ब्रेक करने का और जो पहली 15 मिनट की कैंडल था उसका भी ऊपर लेवल ब्रेक करने का। जब उसने ब्रेक किया उसके बाद बैंक निफ्टी में एक अच्छी रैली आई ऊपर की तरफ, फिर बैंक निफ्टी ने वहां पर एक रेंज बनाई और उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और वहां से फिर से एक फॉल दिखाकर रिकवरी दिखाकर निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में एक अच्छी क्लोजिंग दी है। निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूं, तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, जिससे मैं अगर जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। निफ्टी के इस हफ्ते के वीकली के जो लेवल्स हैं वो भी मैंने अपने वीकली के वीडियो में अपडेट कर दिए हैं। तो अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर वो जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के इस हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। और हमने निफ्टी के पिछले हफ्ते के जो लेवल शेयर किए थे निफ्टी ने ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वैसे ही मूवमेंट दिया है। ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफी वॉलेटाइल रह सकता है, क्योंकि इस हफ्ते जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसका एक रिजल्ट भी आना है 10 तारीख को, तो ये निफ्टी में काफी वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 19562, जो हमारा फ्राइडे का सेकंड टारगेट था, और सपोर्ट रह सकता है 19462 के आसपास, जहां से निफ्टी ने आज या फ्राइडे को एक बाउंस दिखाया था। तो हो सकता है निफ्टी 19562 एज अ रेजिस्टेंस और 19462 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिन निफ्टी के लिए वोलेटाइल रह सकते हैं या फिर निफ्टी में एक साइडवेज मूवमेंट रह सकती है। तो हो सकता है निफ्टी मान लीजिए अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और इसी रेंज के बीच में ओपनिंग देता है और उसके बाद एक रेंज बनाने के बाद थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद
निफ्टी यहाँ से इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी में ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19610 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19651 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19693 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग दे, यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे और उसके बाद ट्रेड करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे और हमारा जो रेजिस्टेंस है 19562 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करे, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ रैली आ सकती है। पहला टारगेट 19610, सेकंड टारगेट 19651 और थर्ड टारगेट 19693। हो सकता है निफ्टी उसके बाद ऊपर के सारे टारगेट अचीव करे, बट अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद नीचे की तरफ हमारा जो सपोर्ट है उसको ब्रेक डाउन देता है, तो निफ्टी के नीचे के टारगेट्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19424 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19400 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19345 के आसपास। हो सकता है निफ्टी अगर हमारा सेकंड टारगेट भी ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी नीचे की तरफ एक शार्प मूवमेंट आए, 345 जो निफ्टी का थर्ड टारगेट वो निफ्टी बहुत तेजी से अचीव करे। और मान लीजिए निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें जंप नहीं करना है, हमें वेट करना है। अगर निफ्टी मान लीजिए एक गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर 15-20 मिनट सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तब निफ्टी में ऊपर के टारगेट ओपन होंगे। बट अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता, यहाँ से फॉल दिखाता है, तो हो सकता है निफ्टी हमारी इसी रेंज के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। और अगर निफ्टी नीचे की तरफ जाता है और हमारा जो सपोर्ट है 19462 उससे भी आकर सपोर्ट लेकर निफ्टी हो सकता है वापस इसी रेंज के बीच में क्लोजिंग दे दे। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देता है तो भी हमें जंप नहीं करना है, हमें वेट करना है वहां पर थोड़ी देर निफ्टी का। अगर निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद ऊपर की तरफ अगर जंप दिखाता है तो निफ्टी में ऊपर के टारगेट्स ओपन हो सकते हैं और 19562 निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर उसको ब्रेक करता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी। अदरवाइज निफ्टी हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद ऊपर की तरफ जंप दिखाए और वापस हमारे जो रेंज है इसी रेंज के बीच में क्लोजिंग दे दे। और अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ सस्टेन कर जाता है और यहाँ से नीचे की तरफ निफ्टी अगर ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प मूवमेंट आ सकती है। हो सकता है निफ्टी नीचे के तीनों टारगेट्स अचीव करे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।